हेलो, माय नेम इज पीयूष। आप और हम कभी ना कभी पेट्रोल पंप पे फ्यूल रिफिल कराने जरूर गए होंगे। तो उस टाइम आपने देखा होगा कई सारे ऐसे मिथ होते हैं। कोई कहता है कि इसमें अंदर एक चिप लगी होती है, कोई कहता है आप राउंड फिगर में मत डलवाओ, कि रैंडमली कोई भी आप नॉर्मल डिजिट लगवा लो, 1010, 5010, ऐसे करके कई मिथ बने हुए हैं मार्केट में, जिससे कि हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं और उसका एक ये बना लेते हैं कि ये वाला पेट्रोल पंप बहुत ज्यादा फ्रॉड करता है, कि ये वाला सही है। मतलब अपने माइंड में एक ऐसा मेकअप कर लेते हैं कि हर पेट्रोल पंप को हमको एक गलत निगाह से देखते हैं कि ये पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं चोरी करता है, और हमारा अगर मीटर नहीं उठा गाड़ी का या बाइक का तो ये कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है और इसने हमारे साथ घाटा कर दिया और हमको तेल कम दिया या खराब तेल दिया। उसके बारे में बात करते हैं, कितना सच है, क्या क्या इसमें आपको ध्यान देना चाहिए, कहाँ कहाँ फ्रॉड होता भी है कि नहीं होता है, क्या क्या बात होती है, वो सब बताते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पेट्रोल पंप का मैकेनिज्म एक तो होता है उसका जो टैंक, जो आपको जमीन के अंदर होगा, जो फिक्स होगा। किसी का 5-6 लीटर का होता है, किसी का ज्यादा होता है। वो कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से आपको कोई मतलब नहीं, वो कितने भी लीटर का भी हो सकता है। तो उसमें होती है एक समरसेबल, और एक होती है आपके ऊपर जो डिस्पेंसर, जो पंप होती है, जिसको फ्यूल डिस्पेंसर बोलते हैं। जो आप मशीन देखते हो जिससे वो नोजल से वो डालता है फ्यूल, उसको डिस्पेंसर बोलते हैं। मतलब उसकी जो मशीन का नाम होता है उसको बोलते हैं फ्यूल डिस्पेंसर। उसमें अंदर लगा होता है डिस्पेंसर वाल्व। वो आपकी क्वांटिटी और रेट वगैरह वो सब उसी में ऐड किए जाते हैं। उसी में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ऐड किए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में, कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए, और ये कुछ सारा कुछ उसमें फिक्स किया जाता है। उसके बाद वो जैसे भी आपके रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जैसे कि आपके पेट्रोल के रेट या डीजल के रेट बढ़ते घटते रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, वो जो आपका वो फ्यूल स्टेशन का जो मैनेजर होगा, जो डिस्पेंसर वॉल्व होगा, उसके ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जहाँ रीडिंग वगैरह फीड करते हैं वो लोग अपने सॉफ्टवेयर से, तो वो क्या होता था कुछ साल पहले वो खुद ही कर सकते थे। मतलब जितनी क्वांटिटी भरनी है उसमें, जितने रेट उसको सेट करनी है, वो खुद कर सकते थे। बट पिछले सालों से ऐसा हो गया है, जो डिस्पेंसर का ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें कि आपको एक लॉक दिखाई पड़ता होगा, लॉक तो खोल सकते हो, उसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ बढ़ावा नहीं कर सकते या घटाई कुछ नहीं कर सकते उसमें। जब तक उनका जो फ्यूल जो कंपनी होती है या उनका जो गवर्नमेंट इंजीनियर होता है, उसके पास एक ओटीपी जाती है, उस ओटीपी के बिहाफ पे ही आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हो, और वो डाटा डायरेक्ट ऑनलाइन गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसका मतलब है कि अब वो जमाने चले गए कि तेल में इतनी हेरा फेरी हो सके, कि जैसे कि आपको क्वांटिटी कम दे दे। अगर आपको शक हो रहा है तो वहीं उस मैनेजर के पास एक 5 लीटर का या 2 लीटर का या 1 लीटर का जार होता है, उसमें आप चेक करा सकते हो। अगर आपको अपनी गाड़ी का मीटर नहीं अगर शो कर रहा है तो आप उसको विदाउट एनी कॉस्ट, ये आपका हक है कि आप वहां रखे हुए जार में से 1 लीटर में से या 5 लीटर में से जितना भी आपका मन करे, उसमें आप चेक करा लो भर के कि मेरे पूरी क्वांटिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। वो जार अपने पास से भी ले जा सकते हो, बट हर कोई इतना रखेगा नहीं साथ में लेके। बट हाँ, आपको पेट्रोल पंप से ही लेके उठा के देख लेना, वो आपको बिल्कुल ही एक्यूरेट मिलेगा। तो कम ज्यादा की अब इतनी टेंशन नहीं लेनी है, कि क्योंकि आजकल इतनी चेकिंग ज्यादा हो गई है और हर किसी के पास मोबाइल हो गया है, वीडियो हो गया है। तो इस चक्कर में पेट्रोल पंप वाले आजकल इतना कुछ करते ही नहीं है। सिर्फ एक स्कैम रह गया है, वो आज भी होता है प्रॉपर धड़ल्ले से। वो आप बताता हूँ मैं वो कैसे होता है। अब रह गया एक सबसे लेटेस्ट जो स्कैम चल रहा है, जिससे आपको बचने के लिए खुद ही चौकन्ना हो सकते हो और कोई तरीका नहीं है। अगर आपने थोड़ी भी निगाह इधर उधर की, आपका ध्यान भटका, तो आपके चले जाएंगे। मतलब आपको पेट्रोल की हेरा फेरी हो सकती है। मतलब क्वांटिटी कम मिलेगी, रुपए आपको पूरे देने पड़ेंगे, क्वांटिटी कम मिलेगी। मिलावट वगैरह उतने भी नहीं हो पा रही है आजकल, क्योंकि आपको देखना है केरोसिन ही नहीं मिल रहा है, मिलावट क्या करेंगे। और भी कई चीजें होती हैं, बट पहले ज्यादातर केरोसिन डाला जाता था। बट वो आजकल केरोसिन भी इतना वाइट केरोसिन भी नहीं मिल रहा है कि जो केरोसिन डाल सकें उसमें। और डालेंगे भी तो आप उसका एक पेपर होता है, फिल्टर पेपर, उस पर चेक करा सकते हैं। ये भी आपका राइट है कि आप फिल्टर पेपर पे एनी टाइम कभी भी आप जब भी पेट्रोल डालने जाएंगे तो वो चेक करा सकते हैं, ये आपके राइट हैं। तो अब बात करते हैं स्कैम। स्कैम कैसे होगा? तो स्कैम ऐसे होगा जैसे कि वो का डायल पैड होता है, आपने कहा भैया मेरी गाड़ी में 1,000 का या 2,000 का डीजल डाल दीजिए या पेट्रोल डाल दीजिए। तो वो आपका क्या करेगा, उस डायल में, जैसे कि किसी के डाल के हटा, तो अब आपका नंबर आ गया, तो आपने उसमें कहा क्या कि 1,000 का मेरा तेल डाल दो, तो उसने सेल बटन दबाया और 1,000 दबाया, तो आपने देखा होगा उनकी जो जो मशीन होती है उसमें 888 करके आ जाते हैं। तो 88 करके आ जाते हैं, आपको ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई जीरो हो गया, आपने दिमाग हटा लिया अपना कि वो जीरो नहीं हुआ है, वो 888 हुआ है। तो उस टाइम भी अगर आपकी निगाह वहां से हटी
तो 8 के बाद जस्ट वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जिस किसी ने भी बाइक में या किसी कार में 100 या 150 का डलाया होगा, उसके बाद वो रीडिंग ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको वो 8 के बाद प्रॉपर 0 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। एक तो स्कैम ये होता है कि आपका प्रॉपर ही 0 से स्टार्ट हो, उसके बाद आप प्रॉपर 0 से स्टार्ट हो, उसके बाद ही अपनी गाड़ी में तेल डलवाओ, तो इतनी ज़्यादा हेरा फेरी नहीं हो सकती। अब एक स्कैम और है, वो क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है उनका। जैसे कि आप तेल डलाने गए पेट्रोल पंप पे, तो एक आपके इधर आ जाएगा, एक आपके उधर आ जाएगा, सर कितने का डालना है, कोई शीशा साफ करने लगेगा। और आपने देखा है कई एडवर्टाइजमेंट होते हैं लगे हैं पेट्रोल पंप पे, जैसे कि पॉलिश वगैरह और क्लीनर वगैरह, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं का पार्ट होते हैं। वो जानबूझ के पेट्रोल पंप पे रखवाए जाते हैं कि आप एडवर्टाइज करो और इस चक्कर में जो कस्टमर का ध्यान है वो आप भटकवाओ। तो उस चक्कर में हम जितना भी फ्रॉड है वो कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा सा टाइम मिल जाता है। तो जैसे ही आपने कहा भैया मैंने 2000 का डाल दो, तब तक आपको इस वाले शीशे पे, इस वाले मिरर पे आ जाएगा, सर ये हमारी पॉलिश है, ये हमारा ये है, तो ये हमारा ये है, आप ट्राई कर लीजिए। आपका इतने में ध्यान भटकेगा, उतने में मीटर चालू कर देगा, आप देखोगे वो 500 पहुंच गए, 400 पहुंच गए। तो ऐसे करके आपको भी यकीन हो जाएगा हाँ कर दिया होगा। तो वहीं आपको चूक हो जाती है। सिर्फ पेट्रोल पंप का आज के ज़माने में स्कैम रह गया है, आपका नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ये सिस्टम नहीं रहा है कि उसने चिप लगा दी है, उसने आपने राउंड फिगर में डलवाना है, ये सारे टोटली मिथ हैं। आपको इतना ध्यान नहीं देना है कि मतलब इसमें अंदर वो लगाए ये लगाए, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक्चुअल में ये देखना है कि मेरा 0 मीटर हो गया है या नहीं हो गया है। मेरा तो सरकार से ये भी एक मतलब रिक्वेस्ट है कि जो हमारी गाड़ियां हैं, मैन्युफैक्चरर से भी रिक्वेस्ट है कि आप एक हमारे फ्यूल जो पंप, जो फ्यूल डालने के लिए जो इनटेक होता है, तो वहाँ पे भी मीटर लगा सकते हो ना। जितनी पेट्रोल जा रही है वो उसमें कैलकुलेशन होती रहे, तो हमारा भी ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। और हम लोग इतने जो एकदम इतने डरे हुए रहते हैं पेट्रोल पंप से, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा कोई सिस्टम आए ना कि पेट्रोल पंप में जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं हम, तो वहीं लिख के आ जाए ना कि इतने लीटर चली गई या इतने मिलीलीटर चली गई या इतना ये चला गया, तो उसमें एक सेव होता रहे। ये नहीं है, हम लोगों को अपने मीटर पे डिपेंड होना पड़ता है, और मीटर भी एक्चुअल नहीं बता पाता है कि कितनी पेट्रोल इसने डाली है कि नहीं डाली है। वो कभी कभी उठेगा आधे घंटे बाद, कभी कभी उठेगा 2 घंटे बाद। तो इससे हम लोग कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप बिल्कुल फ्रेश होगा, उस पर कोई मतलब उसकी कोई गलती नहीं होगी, वहां भी हम उसको शक के दायरे में डाल लेते हैं कि हाँ ये पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं हमारे साथ इसने धोखा किया है। बट ऐसा होता नहीं है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।